दोस्तों, ये सच जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश में रमेश के साथ घटी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। द ब्लैक मैजिक। ये घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां आज भी लोग खुलेआम काले जादू, तंत्र मंत्र और टोने टोटकों पर विश्वास करते हैं। उस गांव में रमेश नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था, जिसकी जिंदगी बहुत शांत चल रही थी। उसके पास थोड़ी जमीन थी, एक छोटी सी दुकान थी और परिवार खुशहाल था। लेकिन अचानक उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले उसकी फसल बिना किसी वजह से सूखने लगी, फिर उसकी भैंस अचानक मर गई और उसके छोटे बेटे को रात में अजीब बुखार आने लगा, जो किसी भी दवा से ठीक नहीं होता था। डॉक्टरों ने हर कोशिश की, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। बच्चा रात को नींद में चीखता, किसी अदृश्य चीज से डरकर उठ बैठता और कहता कि कोई काली परछाइयों से घूर रही है। धीरे धीरे रमेश की पत्नी भी बीमार रहने लगी और घर में हर समय एक अजीब सी घुटन और डर का माहौल रहने लगा। गांव के बुजुर्गों ने रमेश को समझाया कि ये सब सामान्य बीमारी या हादसा नहीं है, बल्कि किसी ने उस पर काला जादू कराया है। पहले तो रमेश ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हालात और बिगड़ते चले गए, तब मजबूरी में वो पास के जिले में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने जैसे ही रमेश का हाथ देखा और घर की मिट्टी मंगवाई, उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा कि तुम्हारे घर पर बहुत शक्तिशाली तंत्र प्रयोग किया गया है, जो किसी बेहद करीबी इंसान ने करवाया है। यह सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके परिवार का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बाबा ने बताया कि किसी ने शमशान साधना के जरिए एक तांत्रिक क्रिया करवाई है और घर के आंगन में तंत्र से जुड़ी चीजें गाड़ दी गई हैं, जिससे पूरे परिवार की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। बाबा के कहने पर जब घर के आंगन की खुदाई करवाई गई, तो वहां से नींबू, काले धागे, सिंदूर, हड्डियों के टुकड़े, उल्टे तावीज और तंत्र मंत्र से लिखे कागज निकले। ये देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बाबा ने बताया कि यह बेहद खतरनाक किस्म का काला जादू है और अगर समय रहते इसका तोड़ नहीं किया गया, तो परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचेगा। उसी रात गांव में विशेष पूजा, हवन और तंत्र शांति अनुष्ठान शुरू किया गया। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जाते, घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजे अपने आप हिलने लगे और अचानक रमेश के बेटे की तबीयत और बिगड़ गई। उसका शरीर अकड़ने लगा और उसकी आवाज बदलकर भारी हो गई, मानो कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। पूरा परिवार डर के मारे कांप रहा था। करीब 3 घंटे तक लगातार तंत्र शांति क्रिया चली और आखिरकार अचानक सब कुछ शांत हो गया। बच्चा गहरी नींद में चला गया, घर का माहौल हल्का हो गया और पहली बार सबने राहत की सांस ली। सुबह होते ही बाबा ने बताया कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि यह सब किसने करवाया था। जब बाबा ने विशेष विधि से साधना की, तो चौंकाने वाला सच सामने आया। ये काला जादू रमेश के ही सगे चाचा ने करवाया था, जो जमीन के लालच में उसके परिवार को खत्म करना चाहता था। जब गांव वालों ने सच्चाई सामने रखी, तो चाचा टूट गया और उसने सब कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने लालच और जलन में आकर यह सब करवाया था और उसे अंदाजा नहीं था कि इसके नतीजे इतने खतरनाक होंगे। इस घटना के बाद गांव में कई साल तक डर का माहौल रहा। रमेश का परिवार धीरे धीरे ठीक हो गया, फसल फिर से लहलहाने लगी और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। लेकिन रमेश आज भी मानता है कि उस रात उसने इंसानी दुनिया से परे कुछ बहुत भयानक देखा था। वो कहता है कि काला जादू कोई कहानी नहीं, बल्कि एक खतरनाक हकीकत है, और अगर किसी की नीयत गलत हो जाए, तो वो इंसान को राक्षस बना देती है। दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपनी दूसरी सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता है और आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि वो सब है जो मैंने खुद महसूस किया, देखा और झेला है। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात उस समय की है जब मैं छुट्टियों में अपने मामा के घर गया हुआ था। उनके घर का इलाका थोड़ा सुनसान था, आसपास खेत थे, गिनी चुनी लाइटें थीं और रात होते ही पूरा इलाका अजीब सा डरावना लगने लगता था। दिन में सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता, मन अपने आप बेचैन हो जाता था। पहली ही रात मुझे वहां अजीब सा महसूस होने लगा। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन मैंने इसे थकान और नए माहौल की वजह मानकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन असली डर तो उस रात शुरू हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। रात के करीब 12 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जबकि मौसम सामान्य था।
तभी मुझे बहुत धीमी आवाज़ में किसी के मेरे कान के पास फुसफुसाने जैसा एहसास हुआ। कोई बहुत हल्की आवाज़ में मेरा नाम ले रहा था। पहले तो मैंने सोचा सपना होगा, लेकिन जब आवाज़ फिर से आई तब मेरी नींद पूरी तरह खुल गई। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा। हिम्मत करके मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। कमरे की खिड़की से हल्की सी चांदनी अंदर आ रही थी। तभी मेरी नज़र बाहर पड़ी। बाहर सड़क के पास धुंध के बीच एक काली परछाई खड़ी थी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे मेरी खिड़की की तरफ बढ़ रही थी। उसी समय मुझे फिर से मेरा नाम सुनाई दिया। मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। गला सूख गया। मैं चाहकर भी आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। डर के मारे मैंने तुरंत कंबल ओढ़ लिया और भगवान का नाम लेने लगा। तभी मुझे लगा जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। एक एक कदम की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मेरी सांसें तेज़ हो गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कुछ ही सेकंड में मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होने का एहसास हुआ। फिर दरवाजे पर नाखून घिसटने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक कमरे में अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैल गई और ठंड और बढ़ गई। फिर एक तेज आवाज के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने डरते डरते कंबल के अंदर से झांका। दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और चलते हैं अपनी दूसरी सच्ची घटना की तरफ। सामने वही काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। आंखें पूरी तरह काली थी और मुंह से कुछ काला तरल टपक रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। तभी उसके मुंह से एक भारी और डरावनी आवाज निकली, तूने मुझे देख लिया है, अब तू नहीं बचेगा। इतना सुनते ही मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनकर मामा और मामी दौड़ते हुए कमरे में आए और लाइट जला दी। जैसे ही रोशनी हुई सब कुछ गायब था। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन कमरे में फैली बदबू अब भी मौजूद थी। मेरी हालत देखकर मामा घबरा गए। अगले दिन उन्होंने एक बुजुर्ग तांत्रिक को बुलाया। जैसे ही वो घर में आया, उसने चारों तरफ देखा और बोला, ये घर बहुत बुरी शक्ति के रास्ते में है। रात को यहाँ कुछ आता है। उसने पूजा पाठ और मंत्र करके घर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया और मुझे तुरंत वहां से जाने की सलाह दी। मैं उसी दिन वापस शहर लौट आया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे जो खबर मिली उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसी सड़क पर एक आदमी रात में मरा हुआ मिला। उसका चेहरा डर से पूरी तरह बिगड़ा हुआ था, जैसे उसने मरते समय कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। आज भी उस इलाके के लोग मानते हैं कि वहां आधी रात के बाद कोई काली परछाई घूमती है। और मैं आज भी जब रात को अकेला होता हूं तो खिड़की की तरफ देखने से डरता हूं, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कहीं कोई धीमी आवाज में फिर से मेरा नाम न पुकार ले। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी है तो मुझे टेलीग्राम पर भेजें। अगली वीडियो में मैं आपकी स्टोरी को ज़रूर चैनल पर डालूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।